जैसे कि आज 15 तारीख है, तो आप लोग 15 तारीख के कौन से थीम और कौन से गतिविधियां को चुनकर 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको पोषण अभियान के डैशबोर्ड पर आ जाना है। वहां से अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होकर इस वाला पेज पर आ जाते हैं। आ जाने के बाद में यहाँ पर विषय दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा है थीम चुने। तो आपको थीम चुनने वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पेज आती है। आने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिला है शिशु एवं छोटे बच्चों की आहार IVC पद्धति। ठीक है, यही हमारा आज की थीम है। ठीक है, इसको हम 5 बार सेलेक्ट करके हम लोग 5 डाटा एंट्री कंप्लीट करेंगे। चलिए एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद में हम स्तर पर क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी पर क्लिक कर लेंगे। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चिन्ह पर क्लिक करके अपना आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से फटाक से हम लोग दर्ज कर देंगे। ठीक है, दर्ज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाती है गतिविधियाँ। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाती है गतिविधियाँ चुने। तो यहाँ पर आपको चुनना है पौष्टिक पूरक खाद्य पदार्थ के लिए रिस्पेक्ट प्रयोक्ता। ठीक है, हमको इस वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में अब ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कार्यतिथि। तो कार्यतिथि पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आज 15 तारीख है तो 15 तारीख को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर वयस्क की संख्या डालेंगे, यहाँ पर बच्चे की संख्या डालेंगे, जो भी संख्या है उतना डालेंगे और यहाँ पर महिला की संख्या डालेंगे और यहाँ पर किशोरी लड़की की संख्या डालेंगे। और यहाँ पर डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर बराबर फोटो पर क्लिक कर देनी है। बराबर फोटो पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ से एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है। जहाँ से आप फ़ोटो खींचे हैं वहाँ से एक फ़ोटो खींच कर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबमिट यानी जमा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट मारेंगे तो आसानी पूर्वक से आपका पहला डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक पहला डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर शिशु एवं छोटे बच्चे की आहार IVC पद्धति वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा बार हमको। तो क्लिक करने के बाद में अब आपको ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, स्तर में क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आंगनबाड़ी केंद्र चुने पर क्लिक करके अपना आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से हम फटाक से हम दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाती है गतिविधियाँ। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कौन सी गतिविधियाँ चुनेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है आंगनबाड़ी केंद्र में विकलांग व्यक्ति PW एवं LMP के लिए IVC परंपरा शास्त्र। ठीक है, इस वाला ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। दूसरा में क्लिक करने के बाद में अब ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, कार्यतिथि। जैसे कि आज 15 तारीख है तो 15 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पार्टिसिपेट के डिटेल्स यहाँ पर फटाक से हम भर लेंगे, जो कि आप लोग पर डे भरते हैं। इसी प्रकार से आज भी भर लेनी है। ठीक है, आप तो यह समझते हैं। समझने के बाद में अब आपको यहाँ पर बराबर फोटो पर क्लिक कर एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देनी है, जो कि आप लोग पर डे खींचते हैं उसी के अनुसार खींचकर यहाँ से अपलोड कर देनी है और डायरेक्ट यहाँ से हम सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो हमारा सफलतापूर्वक दूसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक दूसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से शिशु एवं छोटे बच्चे की आहार IVC पद्धति पर क्लिक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, स्तर पर क्लिक करेंगे। स्तर पर क्लिक करने के बाद आंगनबाड़ी सेलेक्ट करेंगे, फिर से आंगनबाड़ी केंद्र चिन्ह पर क्लिक करके एक आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से हम दर्ज कर लेंगे। जो भी आपका आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या है वह दर्ज कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ पर गतिविधियाँ मिल जाती है। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपका तीसरा गतिविधियाँ कौन सी चुनेंगे। जैसे कि यहाँ पर है SMM बच्चों के लिए भूखा परीक्षण। इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे ऊपर भरे और कार्यतिथि पर क्लिक करके आज 15 तारीख है तो 15 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ पर पार्टिसिपेट का डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे, जो कि आप लोग पर डे भरते हैं। यहाँ पर बच्चे की संख्या भरेंगे और यहाँ पर महिला की संख्या भरेंगे और नीचे में पुरुष की संख्या भरेंगे और नीचे में किशोरी लड़की की संख्या भरेंगे। भरने के बाद में आप बराबर फोटो पर क्लिक करेंगे, एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देंगे, जो कि आप लोग पर डे खींचे होंगे वह फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देनी। अपलोड करने के बाद में अब आप यहाँ से डायरेक्ट सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका सफलतापूर्वक तीसरा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए चौथा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, फिर से थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर क्या करेंगे, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में अब स्तर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से आंगनबाड़ी केंद्र चिन्ह पर क्लिक करके एक आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से आप लोग फटाक से दर्ज कर देंगे।
करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाती है गतिविधियाँ। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपका यहाँ पर चौथा गतिविधियाँ कौन से चुनेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया छूटे हुए बच्चों की वृद्धि निगरानी, ठीक है, इसी वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यही हमारा चौथा है। तो इसको क्लिक करने के बाद में ऊपर पर स्क्रॉल करेंगे, कार्यतिथि पर क्लिक करके आज 15 तारीख है तो 15 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पार्टिसिपेट का डिटेल्स जैसे कि वयस्क की संख्या डालेंगे, बच्चे की संख्या डालेंगे और यहाँ से महिला की संख्या डालेंगे और नीचे में पुरुष की संख्या डालेंगे और नीचे में किशोरी लड़की की संख्या डालेंगे। डालने के बाद में यहाँ पर बराबर फोटो पर क्लिक करके एक फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देनी है जो कि आप लोग बैठक के समय में खींचे हैं, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में अब यहाँ से डायरेक्ट आप सबमिट मारेंगे। जैसे ही सबमिट मारेंगे तो आपका सफलतापूर्वक चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक चौथा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। चलिए पांचवा डाटा एंट्री करने के लिए फिर से नीचे पर स्क्रॉल करेंगे, थीम पर क्लिक करेंगे, फिर से क्या करेंगे शिशु एवं छोटे बच्चों की आहार आयुषी पद्धति वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर से स्तर पर क्लिक करके आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से एक आंगनबाड़ी केंद्र चुनने पर क्लिक करके अपना आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ से फटाक से हम दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने के बाद में अब आपको यहाँ पर मिल जाती है गतिविधियाँ। तो आपको गतिविधियाँ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद में अब आपका पांचवा कौन सी गतिविधियाँ को चुनेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है वास पर जागरूकता शस्त्र चलाना, ठीक है, तो इस वाला ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे पांचवा में। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर कार्यतिथि है तो कार्यतिथि पर क्लिक करके आज 15 तारीख है तो 15 तारीख डाल लेंगे और यहाँ पर पार्टिसिपेट का डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे में बच्चे की संख्या डालेंगे और ऊपर में महिला की संख्या डालेंगे, फिर से नीचे में पुरुष की संख्या डालेंगे और नीचे में किशोरी लड़की की संख्या डालेंगे। डालने के बाद में यहाँ पर बराबर फोटो पर क्लिक करेंगे, एक यहाँ से फोटो फटाक से हम अपलोड करेंगे जो कि आप लोग पर डे बैठक के समय में खींचते हैं। अपलोड करने के बाद में अब आप यहाँ से डायरेक्ट सबमिट मारेंगे तो आपका सफलतापूर्वक पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सफलतापूर्वक पांचवा डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया। आप भी इसी प्रकार से थीम और गतिविधियाँ को चुनकर पांचों डाटा एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं।